नमस्कार बेटा, क्या हाल चाल है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम क्लास को देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं तो नहीं देख रहे हैं तो वैसे भी आपको पता नहीं चलेगा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग क्या कहा है भाई। जी सर। लो जी लो। तेजी से आगे चलेंगे सर। यस सर, तेजी से आगे चलेंगे। पिछली क्लास में हम कुछ कर रहे थे। हमने ईपीएस निकालना देख लिया था। अभी उसमें कुछ और बदलाव करेंगे, आगे जाएंगे वो देखेंगे। आज एक सुंदर टॉपिक पे चलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चलेंगे अभी। उससे पहले मैं हल्का सा फटाफट से देख लूँ, तब तक बच्चे सारे आके तैयार होके वार्म अप हो जाए एंड दे सिट बैक। हम बात कर रहे थे ईपीएस निकालना, कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है। एग्जिस्टिंग कंपनी होगी तो क्या हो सकता है, नई कंपनी होगी तो क्या हो सकता है। ये हमने कुछ बातें की कि अगर नई कंपनी होती है तो उसके अंदर इक्विटी या कुछ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पुरानी कंपनी होती है, एग्जिस्टिंग कंपनी होती है तो पुराना डेट भी होता है, नया भी आ जाता है। अगर पुराना होता है तो अकॉर्डिंगली नए वाला जो आप अमाउंट रेस करते हैं, वो अगर डेट से करते हैं तो पुराना तो आएगा ही, नया भी आएगा। और अगर इक्विटी से रेस करते हैं तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ हमने किया है। मैं आपको कहता रहा कि सर इसमें कुछ अभी बदलाव करेंगे। आप कह रहे थे कि ईपीएस के अलावा किसी और चीज़ के ऊपर हम फैसला ले सकते हैं, उसको भी करेंगे। काफ़ी इफ एंड बट करेंगे, अप्रोप्रिएट टाइम्स में मैं अपने आप ले लूँगा। अभी मैं अगले टॉपिक पे मूव कर रहा हूँ इसी चैप्टर के, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। थियरी को तो मैंने कह ही दिया था आपको, अलग से करेंगे, वो चैप्टर नंबर 2 होगा। अगर किसी के पास बुक्स आ गई हैं तो वो देख लेना, वरना कोई चिंता नहीं है, उसका अपना स्पेस होगा कहाँ पर आएगी वो। जो मैं अगला पॉइंट मूव कर रहा हूं वो है इनडिफरेंस एनालिसिस कह सकते हैं या इनडिफरेंस पॉइंट कह सकते हैं। तो सर अगला टॉपिक किस पे मूव कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, मैं इसको लिखता हूं इनडिफरेंस पॉइंट। इसमें ना कराते कराते कई सारे क्वेश्चन उत्पन्न होंगे। पहला तो इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट पोजीशन। ये वर्ड आपने सुना होगा कॉस्टिंग में या कहीं और, पक्का ही सुना होगा। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है कि दो स्थितियां एक जैसी हो जाएं। एनालिसिस भी कह सकता हूं, वो जब करेंगे तब बता दूंगा। आपके मन में क्या डाउट आएंगे कि सर व्हाट डू मीन बाय इनडिफरेंस पॉइंट। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसका आंसर लिखूंगा। इनडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी होता है, कुछ नहीं लिखना, मैं बोल रहा हूं सुन लेना, लिखवाऊंगा सब कुछ। इनडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी होता है, इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस अंडर टू ऑप्शंस वुड बी सेम। सर एक बार फिर से बताना क्या। इनडिफरेंस पॉइंट, इनडिफरेंट से वर्ड बना इनडिफरेंस। इनडिफरेंस पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस अंडर टू ऑप्शंस वुड बी सेम। सर इसका क्या मतलब हुआ, हमने पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं क्लासेस के अंदर, अगर आप देखोगे सब में कभी डेट प्लान बेटर था, कभी इक्विटी प्लान बेटर था, एक्सेट्रा। कोई प्लान दूसरे प्लान को ओवरटेक करता है। हम ये देखना चाहते हैं कि कितना ईबीआईटी हो, तो चाहे मैं इक्विटी से पैसा रेज करूं, चाहे मैं डेट से पैसा रेज करूं, हम दो का कॉम्बो बनाएंगे। मतलब वो हो सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लान वर्सेस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डेट प्लान हो गया, या इक्विटी शेयर कैपिटल प्लान वर्सेस इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस प्लान हो गया। तो ऐसे दो दो का देखेंगे कि दो में क्या होगा, इन डिफरेंस पॉइंट क्या देखेंगे। तो आप अपने आप धीरे धीरे चलेंगे, कुछ आगे पीछे नहीं चलेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं, मैं एक ही फॉर्मूला आपको कराऊंगा, इनफैक्ट मतलब एक फॉर्मूला कराऊंगा, बाकी फॉर्मूला जो बनना होगा तो अपने आप बन जाएंगे वो जैसे भी होंगे। उसका बेसिक पीछे का, तो पहला मतलब ये निकलेगा कि इनडिफरेंस पॉइंट होता क्या है। वो ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी है कि कितना ईबीआईटी हो, चाहे मैं प्लान 1 या प्लान 2 को कंपेयर करूं, प्लान 1 या प्लान 3 को कंपेयर करूं, प्लान 2 या प्लान 3 को कंपेयर करूं, मतलब दो प्लान्स कोई भी कंपेयर करूं, वहां पर ईपीएस दोनों का सेम आ जाए। वो कैसे आएगा, पहला मैं वो काम करूंगा। उसके बाद सेकंड आपके मन में डाउट आएगा, ऐसा क्यों करते हैं। दैट वुड बी ए जेन्युइन डाउट कि ऐसा क्यों करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि पहले हम इसको थियरी में लिखेंगे। मैं पहले तो ये कराऊंगा कि उसका मतलब क्या होता है, थियरी का क्वेश्चन बन सकता है। फिर मैं एक फॉर्मूला जनरेट करूंगा, हो सकता है फॉर्मूले लिखवाते हुए आपको लगे ये कैसे बन रहा है, तो मैं कुछ नंबर रफ में लिखूंगा। आई विल राइट इन द रफ। अगर आप लिखना चाहें तो साथ लिख लेना। वो नंबर्स मैं मन से बनाऊंगा सारे के सारे। तो नंबर्स रफ में लिखूंगा, उन नंबर्स को लिखे, हम फॉर्मूले से लिंक बिठाएंगे कि फॉर्मूला काम करता है। उसके बाद मैं कुछ वेरिएशंस करूंगा, कुछ वेरिएशंस। वो वेरिएशन इसलिए करूंगा ताकि आपको इसका ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ जाए। उसके बाद एक और सुंदर एनालिसिस करेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा मैं टाइम लूं, तो स्पैन टाइम देना पूरा का पूरा, जल्दबाजी नहीं करना। क्योंकि मैं चाहूंगा जो भी मैं थियरी में लिखवाऊं, चाहे वो क्या इनडिफरेंस पॉइंट होता है,
उसका प्रूफ क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फिर हम क्या ये भी पता कर सकते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल में या डेट प्लान में से कौन सा बेटर ऑफ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विल डू दैट। तो ये इस सेशन में भी जाएगा, शायद अगले सेशन में भी जाएगा, उसके बाद हो सकता है मैं आगे भी कहीं इनका लिंक कराऊं, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा वेरिएशंस करूंगा। एक तो हो गया टॉपिक के एंगल, सब्जेक्ट के एंगल से पूरा का पूरा जो भी करना है, उसके बाद में अपने आप जो भी मुझे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाने होंगे मैं सारे बना दूंगा फ्रॉम द एग्जाम लेवल पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद कुछ और जरूरत पड़ेगी तो हम बात कर लेंगे। तो मेरे साथ साथ लिखेंगे एंड मार्केट एज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका मतलब सर इसमें दो तरह के ही क्वेश्चन बन सकते हैं। एक, अगर मैं इस पर्टिकुलर बात की करूं तो एक जो पहले फाइनेंसिंग किया वो बन जाते हैं, दूसरा ये वैरायटी बन जाती है। तो टू टाइप ऑफ वैरायटी आई कैन से, जिसके इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमेंगे। हाँ, इसमें एक छोटा टॉपिक और आगे ऐड होगा, वो अलग से ऐड कर लेंगे जब जाएंगे। ठीक है ना जी सर, लिखें, क्वेश्चन बनाएं। लो सर, तुरंत काम करें। क्वेश्चन मन में आया, क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस पॉइंट। तो मैंने आपसे कहा था जो थियरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगी मैं ऐसे लिखवाऊंगा, जो थियरी होगी हम थियरी बुक से कभी अपने टाइम में पढ़ लेंगे, अप्रोप्रिएट टाइम पे जब पढ़ना होगा, मेरी तो आप भी पढ़ लेंगे, तो दिक्कत वाली बात है नहीं उसके अंदर जी। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस पॉइंट। जी सर, लिखें इसके नीचे सोल्यूशन। इंडिफरेंस पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी indifference point is that level of EBIT at which EPS under indifference point is that level of EBIT at which EPS under two options would be same. सर क्या मतलब हुआ, हमें ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी चाहिए, दो प्लान को मैं कंपेयर करूं, चाहे वो जैसे हमने कई सारे प्लान किए थे, प्लान 1 प्लान 2 प्लान 3 प्लान 4, तो प्लान 1 2 प्लान 1 3 प्लान 2 3 प्लान 3 4 कोई भी कॉम्बिनेशन के लिए, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा। तो मुझे एक ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी पता होना चाहिए एट विच ईपीएस अंडर टू ऑप्शंस वुड बी सेम। सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो बाद में बात कर लेंगे। अब मैं एक स्टैंडर्ड जो प्लान है वो बनाने वाला हूं, उसमें ईपीएस कंपेयर करना है ना, इसका मतलब मैं अगर कहूं कि मैंने पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से रेज किया या मैंने पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल या डेट से रेज किया, मैं एक फॉर्मूले पे काम करूंगा, बाकी सारे फॉर्मूले उसके साथ बन जाएंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर ये प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाता तो क्या करते, ऐसा करते तो क्या करते, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप सिर्फ एक ही प्लान बनाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल वर्सेस इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डेट प्लान। तो मैं उन दोनों में ये कहना चाहता हूं कि ईपीएस सेम होगा ना, इसका मतलब मैं एक फॉर्मूला क्रिएट करूंगा, अगर सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल हो वहां से ईपीएस कितना आएगा, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल और डेट हो वहां से ईपीएस कितना आएगा। तो ईबीआईटी मेरे लिए बैलेंसिंग फिगर होगा, उन दोनों को कंपेयर करूंगा, बाकी सारे फिगर्स मेरे को आइडिया होंगे। लेकिन जब मैं नंबर लूंगा ना, मैं नंबर ऐसे लूंगा जिसमें मुझे सब कुछ पता है। तो आप ये चिंता मत करना सर आपको तो ईबीआईटी पता है ना, मैं ईबीआईटी से स्टार्ट कर कर एक रफ में नंबर लूंगा, सिर्फ ये समझाने के लिए कि अगर इतना ईबीआईटी होता, इतना टैक्स होता, इतना इंटरेस्ट होता तो ये ईपीएस आता। आप कहेंगे हाँ, तो मैं कहूंगा अब इसी को शॉर्टकट फॉर्मूले में पुट करके देखें। सर आप लिखें फिर बता दें तो भी समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, आप लिखें, 2 मिनट शांति रखिएगा, बता दूंगा मैंने क्या कहा आपको। ईबीआईटी इसका मतलब सर निकालना है जी, लेकिन मैं जो एग्जांपल लूंगा उसमें हो सकता है ईबीआईटी दूं, क्योंकि मैं ईपीएस का फॉर्मूला क्रिएट करने वाला हूं। लिखें बेटा पहला प्लान, और ये मेरा स्टैंडर्ड बेंचमार्क प्लान बन जाएगा बाकी आगे प्लानों के लिए। इक्विटी शेयर कैपिटल वर्सेस इक्विटी शेयर कैपिटल वर्सेस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डेट।
सर इसका क्या मतलब हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल वर्सेस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डेट। इसका मतलब एक प्लान में सिर्फ मैं इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा रेज करूंगा, दूसरे प्लान में मैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डेट से प्लान से रेज करूंगा। आप फॉर्मूला लिख लें, फिर हम कंपेयर करेंगे। ऑप्शन 1 लिखें बेटा, ये ऑप्शन 1 है। ईपीएस अंडर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लान। ईपीएस अंडर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लान। फॉर्मूला लिखें, मैं राइट में रफ वर्क भी करूंगा। ईबीआईटी इंटू लिख लेना सिर्फ, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाय N1, ये ईपीएस का फॉर्मूला है। टी क्या है सर यहां पर, टैक्स रेट। N1 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ईपीएस अंडर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लान, ईपीएस अंडर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लान, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाय N1। लिख लीजिएगा फॉर्मूला बेटा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अब मैं जरा एक बार राइट में एक रफ नंबर ले रहा हूं। सर हम भी रफ नंबर लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें लिख लीजिएगा, आपके मन में आए लिख लीजिए, और लिख लीजिए ज्यादा बेटर, ताकि आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला शॉर्टकट। ये शॉर्टकट ईपीएस का फॉर्मूला बना है। ये किसका फॉर्मूला है सर, ये शॉर्टकट बेटा ईपीएस का फॉर्मूला है, ऑप्शन 1 में इसमें। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक रफ में नंबर लिख रहा हूं, और ये मन से बना रहे हैं सारे फिगर्स। जी सर, यहां लिख रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लान, और ये बनाऊंगा प्लस डेट प्लान, ईबीआईटी। ईबीआईटी लिखना बेटा 4 लाख। सर आपको क्या पता 4 लाख ईबीआईटी आएगा? मैंने कहा ना ये मन से बना रहा हूं, हम रिवर्स कैलकुलेशन करके निकालेंगे ईबीआईटी। हमें पता नहीं होगा कि ईबीआईटी कितना है, वो तो हम रिवर्स कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये जो फॉर्मूला है, क्या ये ईपीएस का शॉर्टकट फॉर्मूला वैलिड है या नहीं है। मैं उसके लिए कुछ नंबर ले रहा हूं, ये समझाने के लिए सिर्फ, और किसी चीज के लिए नहीं ले रहा हूं। अच्छा, ईबीआईटी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लान है, तो इंटरेस्ट क्या होगा बोलो, इंटरेस्ट जीरो, निल। ये क्या आ गया बेटा, ईबीटी। टैक्स मन से बना लेंगे, टैक्स एट द रेट 40%। मैं जनरली 50 को एग्जाम्पल में अवॉइड कर लेता हूं लिखते हुए, ताकि 50 एक ऑड नंबर लगता है वरना। 1,60,000, ये क्या आ जाएगा बेटा, पैट। $2,40,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स N1 लिख रहा हूं मैं, आप पूरा लिखिएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये पहले प्लान के इक्विटी शेयर्स है, नंबर 24,000। सर हमें क्या क्या दिया होगा, हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने का डेटा दिया होगा, और टैक्स का डेटा दिया होगा। ईबीआईटी तो रिवर्स कैलकुलेट करेंगे हम। अब मैं पैट डिवाइड बाय N1 करता हूं, ईपीएस निकाल सकता हूं, बोलो हाँ। 2 लाख एक्सपर्ट हो चुके हैं आप ईपीएस निकालने में। हाँ, इंसल्ट मत करते ना भाई, एक्सपर्ट हो चुके हैं बेटा ईपीएस निकालने के अंदर, तो आप तो इंसल्ट नहीं कर देना। ईपीएस 10 रुपए, ईपीएस 10 रुपए। देखिए जरा आता है 4 लाख ईबीआईटी अगर हो और इंटरेस्ट नहीं हो। अब क्या मैं शॉर्टकट फॉर्मूला लगाऊं, जरा मैं शॉर्टकट लगाऊं, देखें जरा शॉर्टकट को, इधर करता हूं बेटा, ये देखें। अगर मैं इसी को शॉर्टकट में पुट करता, ईबीआईटी कितना है, 4 लाख। ये देखो मैं लिख रहा हूं, इंटरेस्ट है नहीं तो मैंने कुछ माइनस नहीं किया, इंटरेस्ट है नहीं तो मैंने कुछ भी माइनस नहीं किया, इंटू 1 माइनस टी करूं, तो आप सोचिए क्या बचेगा। अब ऐसा करते हैं जब देखें, इंटू 1 माइनस टी, तो 60% ना, तो ये पैट आ जाता है बेटा। क्या आ जाता है सोचें, 4 लाख को जब इंटू 1 माइनस टी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, इंटू 0.6, ये क्या आता है मेरे पास, 2,40,000 पैट आता है बेटा। दैट मीन्स न्यूमरेटर पैट है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं।
इतना शॉर्टकट, तो और क्या करेंगे, इतना शॉर्टकट है, मैं क्या करूं उसका, अब खुद ही देख लेना क्या किया। अब एग्जाम में ऐसा लिखें ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी लेस टैक्स, पैट डिवाइड, ये होते हैं हमें, क्योंकि प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है तो करते ही हैं, बट शॉर्टकट में देखो कैसे आता है। तो सर जब इन डिफरेंस पॉइंट निकालेंगे तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड होगा, बिल्कुल वैलिड होगा। आप टी इज इक्वल टू टैक्स रेट लिख दीजिएगा इन वन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, फिर उसको यूज करते चले जाएंगे। ईपीएस का फॉर्मूला बन गया जी, मेरे को रिवर्स कैलकुलेट बेटा ये करना पड़ेगा, तो अभी उसकी चिंता मत करना, अभी तो मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। उसके बाद पहले इसका ऑब्जेक्टिव समझेंगे, फिर हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करके कि क्या निकल के आता है। जी सर, अब ईपीएस अंडर लिखें ऑप्शन 2। सर एक बार फिर से बताओ ना फॉर्मूला कैसे आया, नालायक के तो नालायक रहोगे। ईबीआईटी 4, ये 4 लाख लिखा, कोई इंटरेस्ट था नहीं, जीरो, तो मैंने माइनस कुछ भी नहीं किया। अब लॉजिकली सेकंड फॉर्मूला आपको बनाना है, इंटू 1 माइनस टी करते हैं, मतलब टैक्स को हटा दिया, 1 माइनस टी का मतलब टैक्स का इंपैक्ट हट गया, तो क्या रह गया बेटा पैट, और डिवाइड बाय क्या कर दिया नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, अब ऑप्शन 2 देखें, अब ऑप्शन 2 हमारे पास क्या प्लान है, ध्यान से देखें ऑप्शन 2, इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डेट, इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डेट। तो ईपीएस अंडर अगर ये निकालेंगे तो क्या इसका मतलब सर इंटरेस्ट आएगा, बोलो हाँ, ईपीएस अंडर क्या आएगा, बोलो हाँ, हाँ आएगा। अब जरा सोचें और जल्दबाजी नहीं करना, मेरे को हेल्प करना, सामने देखो, सामने देखो, इंटरेस्ट है ना, तो मैं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करूं, क्या बचेगा, लॉजिकली बताओ, लॉजिकली बताओ, फॉर्मूला तो बनाएंगे फिर, मन से बना लो, मैं समझ रहा हूं आपकी भावना फीलिंग समझता हूं भाई। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, क्या बचा ईबीटी। अब इसमें से टैक्स हटाना ना, अगर इंटू 1 माइनस टी कर दूं, अगर इंटू 1 माइनस टी कर दूं, ये क्या हो गया सर, ऊपर वाले में तो इंटरेस्ट माइनस नहीं किया था, ऊपर इंटरेस्ट था भी नहीं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी इंटू 1 माइनस टी, क्या हुआ पैट डिवाइड बाय व्हाट, इसको n2 कर दूं, आप लिख लेंगे ना n2 क्या है, n2 मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अंडर प्लान 2। सर एक बार मुझे बात करने दो, अब मुझे करने दो एक बार, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, अच्छा, इंटू 1 माइनस टी, 1 माइनस टी मतलब टैक्स हटा दिया तो 60% पैट बचा, पैट पैट आ गया डिवाइड बाय n2। क्या सर मैं एक बार इसको चेक कर लूं, एक बार नंबर्स के साथ, कोई भी मन से बना के नंबर चेक कर लूं, जी चेक कर लेंगे, करेंगे चेक, करते हैं सर, लो जी लो। अच्छा, ये डेटा आपको यूज नहीं आएगा, ये डेटा तो मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप नंबर्स को जस्टिफाई कर पाए। हाँ, जब तक ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक शांति बनाए रखना आप, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ऐड करना है, और अगर वो इंटरेस्टिंग पार्ट ऐड हो गया तो हम अगले चैप्टर की साथ भी इसको लिंक बिठा देंगे हैं, वो आएगा भी, टाइम लगेगा उसमें, लेकिन लिंक बिठा देंगे उसको। लिखें सर 4 लाख, 1 लाख, मन से बनाया 3 लाख, टैक्स 40%, 1,20,000, 1,80,000, नंबर ऑफ शेयर 18,000। सर आपने नंबर ऑफ शेयर क्यों बदल दिए, सर नंबर ऑफ शेयर, भाई साहब मुझे बात बताओ, अगर पैसा रेज सिर्फ इक्विटी शेयर से करो और इक्विटी शेयर डेट से करो, पैसा तो टोटल तो एक जितना रेज करोगे ना, तो नंबर ऑफ शेयर दोनों में सेम आएंगे क्या, बताएं सोच के। हाँ जी, फिर भी कोई डाइट रहे, मैंने कहा चैट से ज़्यादा बेटर है, अगर आप कोई देख रहे हो व्हाट्सएप या उस चैट से अलावा फ़ोन करके पूछ लेना अगर आए तो, हाँ मैं भी तो किसी को एक आधे को डांट सकूं भाई, कुछ कह सकूं आपको अगर ऐसा डाउट आए तो बाय चांस आप बताएं, क्योंकि ये डाउट भी आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर 24,000, आप मुझे बताओ अगर 50 लाख रुपए इक्विटी से रेज किए और 30 लाख, मन से पूछ रहा हूँ, 50 लाख इक्विटी शेयर से रेज किए और 30 लाख इक्विटी से और 20 लाख डेट से, तो क्या नंबर ऑफ शेयर सेम रहेंगे। हाँ हो गया सर, हो गया हो गया, हम इंटेलिजेंट है सर, हमें डाउट नहीं आते ऐसे। आ गया, अब जरा फॉर्मूले पुट करो, फॉर्मूला आपके सामने है, मैं इधर नहीं कर रहा हूं, मैं यहां से नंबर देख रहा हूं। ईबीआईटी 4 माइनस इंटरेस्ट इन ब्रैकेट है, बॉड मास रूल लगाना, बॉड मास रूल भाई, ऐसे पता चला उसके बिना ही काम कर डाला सारा का सारा।
ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कितना बचा? 3 लाख। मन से बोलो, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 3 लाख, ब्रैकेट में 3 इंटू 1 - t था ना, इंटू 1 - t। सर आप भी कर दो ना, हम समझदार हैं सर, आप भी कर दो, हम समझ जाएंगे भाई। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 3 लाख, 1 - t मतलब 60/0.6 बच जाएगा ना, 3 लाख इंटू 0.6, भाई ये बचेगा। सर लिखो ना, 3 लाख ईबीटी, ये क्या है? 0.6, 3 लाख इंटू 0.6 कितना हुआ? 3 लाख इंटू 0.6, 180 डिवाइड बाय। उद्देश्य सिर्फ था एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला बताना। इसको कैसे यूज करेंगे उसके लिए थोड़ी देर लगेगी। मन में सर फिर भी कई विचार आ रहे हैं, मैं क्या करूं? सर अगर प्रेफरेंस शेयर होता तो क्या करते? अगर दोनों में ही इंटरेस्ट होता, दोनों में कैसे इंटरेस्ट होगा सर? दोनों में कैसे इंटरेस्ट होगा? वो जो लिमिटेड क्वेश्चन किया है ना, जो लिमिटेड, जो पुराना इंटरेस्ट नया इंटरेस्ट, ऐसा भी तो हो सकता है एग्जिस्टिंग कंपनी हो सकता है ना। सारे कॉम्बिनेशन में आपसे बनवाऊंगा, मैं फिर से कह रहा हूं, ऑल कॉम्बिनेशन आई विल गेट इट डन फ्रॉम यू। और मैंने कहा तो ये बनवाऊंगा। आप अगर इसको समझ पाए हैं तो ये कॉन्सेप्ट ओवर हो गया है। मुझे इसमें क्या ऐड करना है? कुछ अपना एक थीसिस ऐड करना है, अगर आप आज्ञा देंगे तो। थीसिस का क्या मतलब सर? थीसिस का मतलब है आई वॉन्ट टू ऐड इंटू 1 - t/n2 आ गया हमारे पास, ये नंबर आ गया। मैं अब कुछ वर्किंग करना चाहता हूं कि ये निकालते क्यों हैं इंडिफरेंस पॉइंट, दो प्लान्स के बीच में क्यों निकालते हैं? कोई तो रीजन रहता होगा निकालने का, दो ही प्लान के बीच में निकलता है, किसी भी दो प्लान के बीच में निकल सकता है। निकालते क्यों है उसका? मैं उसके लिए कुछ एक रफ नंबर ले रहा हूं। आपको हो सकता है बोरियत लगेगी। अब मैं अब अपने मन से कुछ ईबीआईटी बनाऊंगा। ये तो ईबीआईटी 4 लाख दिया था ना, इसको छोड़ दें अब, इसको छोड़ दें अब। मैं अब अपने मन से कुछ ईबीआईटी बनाऊंगा, उसके नीचे कुछ डेटा लिखूंगा, मतलब ईबीआईटी बनाऊंगा, उसके नीचे कुछ मन से डेटा लिखूंगा। और आप अगर वैसा करना चाहें तो वो काम करेंगे? जी सर। सर पहले इसको एक काम करें, कॉपी कर लें इसको, एक बार कॉपी कर लो आप, लीजिए बेटा, ये लो। कर लिया ना सर, हो गया है। अब वो ईबीआईटी बनाने के लिए एक काम करेंगे, कुछ ईबीआईटी दूंगा जिसमें हम कंपेयर करेंगे। उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, इन डिफरेंस का जो फॉर्मूला लिखा है ना, इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, फिर उस ईबीआईटी से और लिंक कर देंगे, और भी मजा आएगा। जी सर। तो एक काम करें सर, एक एग्जांपल लिखवा दें, एक छोटा सा एग्जांपल लिखिए मेरे साथ साथ, और यही क्वेश्चन बन जाएगा। इससे हमें समझ में आ जाएगा क्या हम ऊपर वाला जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं क्या। लिखें बेटा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को नंबर अपने मन से कुछ भी दे दो बेटा। लिखें, कैलकुलेट द इंडिफरेंस पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कैलकुलेट द इंडिफरेंस पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इंडिफरेंस पॉइंट की प्रैक्टिस भी जाएगी, फिर एनालिसिस कर लेंगे। अच्छा सर, चलो डन रहा। इंडिफरेंस पॉइंट की एक फॉर्मूला टेस्टिंग हो गया, एनालिसिस हो जाएगा। लिखें, कंपनी नीड्स टू रेज, लिखें बेटा, कंपनी नीड्स टू रेज ₹10 लाख। कंपनी नीड्स टू रेज ₹10 लाख। फॉलोइंग टू ऑप्शंस आर अवेलेबल। फॉलोइंग टू ऑप्शंस आर अवेलेबल। ऑप्शन 1, कंपनी नीड्स टू रेज ₹10 लाख, फॉलोइंग टू ऑप्शंस आर अवेलेबल। बेटा ऑप्शन 1 लिखिए, रेज एंटायर मनी फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल।
Raise entire money from equity share capital at the rate rupees 100 each. Option 2. ऑप्शन 2 बेटा लिखें. ऑप्शन 2. रेस 50% मनी. सर ये तो हमने क्वेश्चंस किए ना, करें बेटा, कर लो, नालायक कर लो. कंपनी इट्स रेज रुपीज 10 लाख. फॉलोइंग टू ऑप्शंस आर अवेलेबल. पहली ऑप्शन में सारा पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से. ऑप्शन 2 रेस 50% मनी फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल raise 50% money from equity share capital at the rate rupees 100 each and balance by issue of 10% debentures. Raise 50% money from equity share capital at the rate rupees 100 each and balance by issue of 10% debentures. सर एक और चीज दे देना, ईबीआईटी. नालायक ईबीआईटी तो दूंगा नहीं ना अभी तो, क्योंकि वही तो निकालना है इंडिफरेंस पॉइंट. वही तो निकालना है इंडिफरेंस पॉइंट, तो ईबीआईटी नहीं दूंगा ना. एक डेटा और देना पड़ेगा मुझे आपको. बोलो क्या. मैंने आपको अमाउंट कितना रेज करना है, इक्विटी शेयर का प्लान बता दिया, इक्विटी प्लस डेट का बता दिया. एक पॉइंट और देना है आपको. लिखें अज्यूम टैक्स रेट इज इक्वल टू 40%. अज्यूम टैक्स रेट इज इक्वल टू 40%. तो थोड़ा तेज बोले ना, तेज तो बोल रहा हूं नालायक. अज्यूम टैक्स रेट इज इक्वल टू 40%. जी. अब इसको करेंगे कैसे, मैं जैसा कर रहा हूं आप वैसे करेंगे. एक इससे ना स्ट्रक्चर भी समझ जाएंगे, फॉर्मेट भी सीख लेंगे इसको बनाने का बेटा. जी फॉर्मेट भी सीख लेंगे. लिखें बेटा, सोल्यूशन लिखें. सोल्यूशन. सोल्यूशन लिखें बेटा. फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑल इक्विटी शेयर कैपिटल प्लान. ऑल इक्विटी शेयर कैपिटल प्लान. अमाउंट कितना है, एग्जैक्टली एग्जाम ऐसे करना है, बस ये अमाउंट मैं एएमटी लिख रहा हूं, आप पूरा पूरा अमाउंट लिखेंगे. 10 लाख. इशू प्राइस. इशू प्राइस. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. मैंने ब्रैकेट में N1 लिख दिया बेटा. मैंने ब्रैकेट में N1 लिख दिया. 10 लाख 100. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर N1 कितने आ गए, 10,000. तो मेरे लिए ये काम का डेटा है 10,000. अब मैं क्या लिखूंगा सर, सेकंड ऑप्शन. लिखिए बेटा. अमाउंट रिक्वायर्ड इसमें भी 10 लाख है. बोलो हाँ. यस सर. अमाउंट रिक्वायर्ड बेटा इसमें भी 10 लाख है. बोलो हाँ. यस सर. अमाउंट रिक्वायर्ड इज 10 लाख. और इक्विटी शेयर से कितना करना है सर, एक बार दिखाए ना ऊपर कितना था. ये देखो इसने बोला था 50% मनी फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल. ये तो हम अब परिपक्व हो चुके हैं, मतलब हम इसमें मेच्योर्ड हो चुके हैं इस डेटा के अंदर. तो कि आधा पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से, आधा पैसा डिबेंचर से, तो उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है. बस फर्क इतना है कि मैं आपसे ईपीएस नहीं निकलवा रहा हूं, रिवर्स कैलकुलेशन करवा रहा हूं. अमाउंट रिक्वायर्ड 10 लाख. आगे लिखे बेटा, इक्विटी शेयर इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख. मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ इक्विटी शेयर N2 लिख दूंगा. इशू प्राइस लिख दो सर, लिख दो. लो, इशू प्राइस. इशू प्राइस रुपीज 100 बेटा. इशू प्राइस रुपीज 100. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स N2.
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू 5 लाख डिवाइड बाय 100 कितने आएंगे बेटा ये 5000 जी सर। और आप लिख देना आगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ब्रैकेट में N2 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ब्रैकेट में N2 मैंने तो क्योंकि ऊपर लिखा था एक बार नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो दोबारा लिखा नहीं है आप लिख दीजिएगा बेटा जी सर। और इसके बाद क्या लिखेंगे सर डिबेंचर इज इक्वल टू डिबेंचर इज इक्वल टू ₹5 लाख इंटरेस्ट रेट 10%। 10 था ना देखो एक बार जरा हाँ 10% डिबेंचर बेटा इंटरेस्ट रेट 10% इंटरेस्ट अमाउंट 50,000। अब जरा दोनों ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देखिए क्या किया है एक बार ध्यान से देखो क्या किया है दोनों ऑप्शंस को इस डेटा को देख के एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी बेटा कि एक में सिर्फ इक्विटी है एक में इक्विटी डेट दोनों है मैंने कुछ नहीं किया सारे क्वेश्चंस में इसका मतलब क्या करने वाले हैं कि हम ये स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं ये से बनाएंगे मैं कहीं शॉर्टकट भी मार दूं ना बाई चांस वैसे मारूंगा नहीं कोशिश तो रहती है क्योंकि शॉर्टकट का मतलब है N1 डायरेक्टली लिख दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लिखे मैं उसे शॉर्टकट नहीं कहता हूँ जस्ट सेविंग ऑफ अ टाइम बिकॉज आई मतलब मेरे को लिखना थोड़ा कम पड़े तो आप पूरा प्लान लिखेंगे इसका एडवांटेज भी समझें। अब मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता नहीं हूँ मुझे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है ना अब कि क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है अब मुझे लगाना है इंडिफरेंस पॉइंट और मुझे पता है एट इंडिफरेंस पॉइंट जो ईपीएस प्लान 1 में आएगा ऑप्शन 1 में वही प्लान 2 में आना चाहिए। प्लान 1 का फॉर्मूला मैं लॉजिकली बनाऊंगा वहां इंटरेस्ट कुछ है नहीं ईबीआईटी इंटू 1 - t डिवाइड बाई N1 शुड बी इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 - t डिवाइड बाई N2 दैट्स इट जी सर। तो लिखेंगे नीचे लिखना बेटा एट इंडिफरेंस पॉइंट बेटा ये डेटा जब लिखते हैं ना एग्जामिनर या पेपर चेकर को भी लगता है कि बच्चे ने काम किया है मेहनत की है उसने। at indifference point EPS under option 1 should be equal to EPS under option 2 जी सर। EPS under option 1 EB8 into 1 - t क्या बना मन में बोलते रहना EB8 into 1 - t पैट इंटरेस्ट नहीं था EBIT दूसरे ऑप्शन में क्या था इंटरेस्ट था सर यस सर EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT इंटू 1 - t पैट EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT इंटू 1 - t पैट डिवाइड बाई इंटू 1 - t कट जाएगा अच्छा हाँ कट जाएगा EBIT तो निकालना है मुझे पता नहीं है कहां पता है वही तो निकालना है इंडिफरेंस पॉइंट। नंबर ऑफ शेयर कितने आए थे देखो जरा ऊपर नंबर ऑफ शेयर पहले में नंबर ऑफ शेयर आए थे 10,000 सर इंटरेस्ट 50,000 नंबर ऑफ शेयर आए थे 5,000 काटना आता है ना इतना तो कर लोगे नालायक अब ये मत पूछना कैसे काट दिया सर वरना पता चला 10,000 को वहां मल्टीप्लाई कर रहे हो एक साइड में और 5,000 को एक साइड में वो हवाई जहाज बन जाएगा हाँ। अब ये 5,000 एक और 10,000 दो अब इसको यहां से मल्टीप्लाई कर देते थे तो ऐसे करके आपकी इक्वेशन बन जाती थी इतना कर लेंगे ना मैथमेटिक्स में जी इतना तो अजम्पशन है बेटा कर पाएंगे आप सॉल्व कर लें
देयरफॉर सॉल्व कर लेंगे ना, कैसे करेंगे सर? EBIT इज इक्वल टू, और आंसर आप यहां छोड़ देना चाहें, लेकिन मैं इसको रीड करना चाहूंगा क्या मतलब हुआ। भाषा में जब तक नहीं बोलूंगा तब तक मेरे को तसल्ली नहीं होती बेटा, मैं इसको रीड करना चाहूंगा। भाषा में जब तक नहीं बोलेंगे तब तक तसल्ली नहीं होगी। क्या मतलब हुआ कि अगर 1 लाख EBIT हुआ, अगर 1 लाख EBIT हुआ, तो चाहे आप पहले प्लान से पैसा रेज कर लें और चाहे आप दूसरे प्लान से पैसा रेज कर लें, आपका ईपीएस सेम आएगा। अगर 1 लाख EBIT हुआ, तो चाहे आप पहले प्लान से पैसा रेज कर लें चाहे आप दूसरे प्लान से पैसा रेज कर लें, आपका ईपीएस सेम आएगा। क्या सर प्रूफ करके दिखाना है? प्रूफ करके नहीं दिखाना है, नहीं मांगे तो, मांगता भी नहीं जनरली, प्रूफ करके कुछ नहीं दिखाना है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए, तो मैं इसको भाषा में लिख रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक एनालिसिस के लिए प्रूफ करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ और समझना है उससे। मैंने कहा था ना एनालाइज करेंगे कुछ EBIT लेके, तो एक तो ये निकालने का तरीका सीखा हमने। इसके नीचे पहले लैंग्वेज लिखेंगे, एट EBIT ऑफ ₹1,00,000। एग्जाम में अवॉइड कर सकते हो लैंग्वेज जी, लेकिन मैं लिख रहा हूं अपनी तसल्ली के लिए, एट EBIT of ₹1,00,000, both option would give same EPS. At EBIT of ₹1,00,000, both options would give same EPS. हाँ, इसका मतलब है कि 1 लाख रुपए अगर EBIT हुआ, तो चाहे प्लान ए हो चाहे प्लान बी हो, दोनों का EPS सेम आएगा। क्या सर निकाल के देखें? निकाल के देखेंगे, निकाल के देखेंगे, लेकिन मैं उससे पहले एक काम और करूंगा। मैं 1 लाख पर ही नहीं निकलवाऊंगा, मैं 3 EBIT मन से दे रहा हूं अपने, कि अगर एक्चुअल EBIT लेट सपोज 75,000 होता, एक्चुअल EBIT लेट सपोज 1 लाख होता, जो इनडिफरेंस EBIT है, प्रूफ भी हो जाएगा ना उससे, या एक्चुअल EBIT 1,50,000 होता। मैं मन से बना रहा हूं कि अगर एक्चुअल EBIT 75,000 होता, अगर एक्चुअल EBIT 1 लाख होता, अगर एक्चुअल EBIT 1,50,000 हो जाए, तो और यही हमारे पास ऊपर वाला स्ट्रक्चर हो, यही कि ये दो तरीके हों, तो क्या हम EPS निकाल सकते हैं? मतलब बेसिकली मैं आपसे 3 EPS मांग रहा हूं, तो अब 3 नहीं बनेंगे, बनेंगे 6। सर कैसे? अगर EBIT 75,000 हो, मैं आपसे कहता कि जनरल भाषा में EBIT 75,000 हो, इक्विटी शेयर से पैसा रेज कर लो, इक्विटी शेयर डेट से पैसा रेज करो, ईपीएस निकाल के बताओ। EBIT 1 लाख हो, इक्विटी शेयर से पैसा रेज करो, इक्विटी शेयर प्लस डेट से पैसा रेज करो, ईपीएस निकालो। EBIT 1,50,000 हो, मतलब मैंने क्या किया, 1 लाख तो हमारा इंडिफरेंस है ना, एक उससे नीचे का EBIT ले लिया, एक इससे ऊपर का EBIT ले लिया। सर ऐसा क्यों किया? कुछ कारण है, लिख लो आप, हमें क्या फर्क पड़ता है, लिख लो ना, उससे आप खुद ही एनालाइज कर पाएंगे और बहुत सुंदर पॉइंट निकल के आएगा, बहुत सुंदर। मैं उसको बिना कराए भी पॉइंट लिखवा सकता हूँ, लेकिन मैं लिखवाऊंगा तो आपके मन में ना क्वेश्चन मार्क बनेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको ये जो एक्सरसाइज करेंगे ये बोरियत लगेगी। अब जो मैं कह रहा था ना, ये इसलिए लगेगी क्योंकि 3 EPS निकाल रहे हैं सर, ये तो हमने इतनी प्रैक्टिस की है, लेकिन इसका जो एनालिसिस या क्रक्स निकल के आएगा, आई एम 90% श्योर, एटलीस्ट 99 ही समझ लो, इनफैक्ट 90 भी क्या, कि एवरीवन एंजॉयज दैट पार्ट। मुझे उस थ्योरी को फिर लिखवाते हुए अजीब सा नहीं लगता, और आपको अजीब सा नहीं लगेगा, और आगे कहाँ हेल्प करेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वो लिखे बेटा, कैलकुलेट, कैलकुलेट, एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा आंसर यहाँ खत्म हो गया सर, यस। सर इसका प्रूफ नहीं किया, प्रूफ आगे कर लेंगे ना, एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर लें, कंटिन्यूशन एग्जाम्पल। कैलकुलेट EPS अंडर बोथ द प्लान्स at EBIT level of 75,000. Calculate EPS under both the plans at EBIT level of,
तो 1 लाख तो मैंने जान करके लिया है, क्योंकि 1 लाख में हम प्रूव भी कर लेंगे कि दोनों का ईपीएस क्या आएगा, सेम आएगा। कितना आएगा वो नहीं कह रहा हूं, दोनों का ईपीएस सेम आएगा। तो एक बार मेरा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद बनाना आप। मेरा स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो जैसे मैंने लिखा, देख लीजिए बेटा प्लीज एक बार, 75 देख लीजिए बेटा, कॉपी नहीं करना। मैंने ई प्लस डी कर दिया, आप ई एस सी प्लस पूरा कर दीजिएगा चाहे, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहां लिखूंगा और ऐसे साइड में तीसरा भी बनाऊंगा, लेकिन इधर लेफ्ट में भी जगह चाहिए, लिखना नहीं, एक मिनट सुन ले पहले। अब जैसे ही हो गया ना ईवी 8075, तो बेसिकली अगर मेरे पास ये हो, इन दो में कितना ईपीएस, फिर 1 लाख हो कितना ईपीएस, तो सर आपने लेफ्ट में ईबी 8075 लिखा, 75 ईएटी, इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स, पैट, नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे करूंगा। 6 ईपीएस निकलेंगे। अब आप कॉपी कर लें और साथ साथ करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे करता हूं, आप तेज करते हैं, आंसर टैली कराएंगे फिर। तो 1 लाख का तीसरा क्या दिया, 1.5 लाख। बस स्ट्रक्चर को कॉपी करना, बाकी सब अपने आप बनाना है बेटा। स्ट्रक्चर को कॉपी करना, बाकी सब अपने आप बनाना है। इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो ईबीटी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सर कट रहा है, लो लो, कटेगा नहीं भाई, मैं इधर दिखा दूं, कहाँ का कटेगा देखो, ईपीएस। इंटरेस्ट कुछ था नहीं, मैं चुपचाप कर लूं इसको, इसको तो शांति से कर सकते हैं ना जी सर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आए थे 10,000 बेटा। दस हजार थे ना, यस। 4.5 आ रहा है बेटा ये शायद। अपने आप करेंगे सारा जी सर। अपने आप करें बेटा, पूरा कंप्लीट करना है आपको। दूसरा भी निकालने बेटा, कितना आता है।
इंटरेस्ट कितना है बेटा? 50,000 था ना, देख लो इंटरेस्ट, ये सर 50,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 3 कैसे आया सर? 15,000 डिवाइड बाय 5,000। अगले में 1 लाख में मुझे पता है, अगर ईबीआईटी 1 लाख का है ना, दोनों का ईपीएस सेम आना चाहिए, कितना भी आए वो मुझे पता नहीं कितना आएगा सर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, यहां हमने जैसे अपने पास लिया 100 रुपए के ईच के हिसाब से इशू किए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें नंबर में फर्क पड़ जाएगा, अगर इशू प्राइस डिफरेंस होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाय चांस डेटा करेंगे आगे तब भी दिखाऊंगा। तो सेकेंड वाले प्लान में इसमें जैसे 4.5-3 आया तो 1 लाख रुपए है। अगर हमारे पास इशू प्राइस डिफरेंट होता तो अकॉर्डिंगली ऊपर वाला डेटा चेंज हो जाता। बट ईपीएस से आप इतना मत समझिएगा कि ईपीएस कितना आएगा, ईपीएस सेम आएगा वो इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर ईपीएस ज्यादा आएगा कम आएगा, वो नहीं है। बट हाँ तीनों को मैं कंपेयर करूंगा अभी। तो यहां लिखे 1 लाख, 1 लाख, थोड़ी तेजी से करें। टैक्स का अमाउंट ₹30,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000 और 5,000। 60,000 डिवाइड बाय 10,000। ये समझाने की कोशिश कर रहा था, ध्यान से देखिए। दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम आएंगे। इसके बाद अच्छा एनालिसिस निकलेगा। अभी तीसरा भी करो। तो फिर सर तीनों क्यों दिया आपने? अभी अभी पता चल जाएगा। 5 मिनट का टाइम दो मेरे को, सिर्फ 5 मिनट का बेटा। अगर 1.5 लाख का ईबीआईटी हो तो टैक्स 40%, 1.5 लाख पर 60,000। नंबर ऑफ शेयर्स ₹12। अब जरा ध्यान से देखें, ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर हो जाएगा बेटा। अब जरा ध्यान से देखेंगे आप, ऑब्जेक्टिव क्या है इन डिफरेंस का। इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी जो है, इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी है, दोनों का ईपीएस सेम है, बोलो हाँ। इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी है, दोनों का ईपीएस सेम है। दोनों का ईपीएस सेम है, बोलो हाँ यस। दोनों का ईपीएस सेम है। अगर आप ध्यान से देखें ईबीआईटी लेवल 1.5 लाख का हो जाता है ईबीआईटी, तो इन डिफरेंस पे सेम है। अगर 1.5 लाख का ईबीआईटी है तो कौन सा प्लान बेटर है बेटा? कौन सा प्लान बेटर है, तेजी से बताएं। विच प्लान इज बेटर? विच प्लान? इक्विटी प्लस डेट। अगर आपका ईबीआईटी इन डिफरेंस से कम है तो, अगर आपका ईबीआईटी इन डिफरेंस से कम है तो विच प्लान इज बेटर?
इक्विटी प्लान इज बेटर। सर एक बार फिर से बताए ना, इन डिफरेंस पर दोनों सेम। अगर एक्चुअल ईबीआईटी इन डिफरेंट ईबीआईटी से ज्यादा हुआ, हमेशा डेट प्लान बेटर होगा, हमेशा डेट बेटर होगा। क्यों होगा उसकी चर्चा भी मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले ऑब्जेक्टिव समझें कि इन डिफरेंट ईबीआईटी निकालने से हुआ क्या। मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं है भाई साहब के डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाए कि 1,20,000 ईबीआईटी है तो क्या ईपीएस आएगा, 1,50,000 ईबीआईटी तो क्या आएगा, 4 लाख हो तो क्या आएगा, नीचे हो तो क्या आएगा। वो सिर्फ ये देखना चाहता है किस लेवल पर हम इनडिफरेंट हैं। हम अगर 1 लाख पर ईबीआईटी पर इनडिफरेंट हैं, 1 लाख से अगर ज्यादा हो जाए, 1 लाख से अगर ज्यादा हो जाए, तो हम कौन सा प्लान चूज करेंगे, डेट प्लान हमेशा बेटर होगा। यस, ये है इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। ऐसा क्यों हो रहा है उसकी चर्चा भी मैं अभी करूंगा, दैट वुड बी देयर, व्हाई इट हैपेंस, वो क्वेश्चन मन में आना चाहिए। और सर अगर एक्चुअल ईबीआईटी 1 लाख से कम हुआ तो, एक्चुअल ईबीआईटी 1 लाख इंडिफरेंट था ना, इंडिफरेंट से कम हुआ, इक्विटी प्लान बेटर होगा। हमेशा ऐसा होगा। यस। और क्या कारण होगा उसकी चर्चा करेंगे। इसका मतलब मैं दो पार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं बेटा इसको। पहला, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, तो मैंने कहा ये आपको बोरियत लगी होगी, एग्जैक्टली वी हैव स्पेंट द टाइम। व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ इनडिफरेंस पॉइंट, तो इनडिफरेंस पॉइंट का ऑब्जेक्टिव क्या निकल के आया। अगर इनडिफरेंस पॉइंट का ऑब्जेक्टिव की बात करें, इट इनेबल्स मैनेजमेंट टू नो अ लेवल ऑफ ईबीआईटी at which EPS in both options would be same, a level of EBIT below which equity option would be better, a level of EBIT at which after which डेट ऑप्शन वुड बी बेटर। और ये हमेशा होगा इनडिफरेंट से ज्यादा ईबीआईटी हुआ डेट बेटर, कम हुआ इक्विटी बेटर। व्हाई इट हैपेंस विल सी। तो मैं इसको दो पार्ट में लिखवाऊं बेटा। यस, तो लिखेंगे इसके नीचे, इसके नीचे लिखिए आप जरा, अब उसका उसकी चर्चा भी थोड़ी देर में करेंगे। इसके नीचे लिखिए बेटा, पहले लिख लें ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। लिखिए बेटा, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। Indifference point enables management to know a level of EBIT indifference point enables a management to know a level of EBIT at which, तीन पॉइंट पता चले हमें ऊपर से। indifference point enables management to know a level of EBIT at which, पहला पॉइंट बेटा, पहला पॉइंट, ईपीएस इन बोथ द ऑप्शंस वुड बी सेम। मतलब किस पॉइंट पर ईपीएस दोनों ऑप्शन में सेम होगा। ईपीएस, EPS in both the options would be same. Second point, a level of EBIT below which equity option would be better. A level of EBIT below which equity option would be better. तीसरा, a level of EBIT above which
above which debt option would be better. मतलब सर इन डिफरेंस पॉइंट से क्या पता चला, ईपीएस सेम कहां आएगा, जहां ईपीएस सेम आएगा, जिस लेवल ऑफ ईबीआईटी पे सेम आएगा, अगर उससे ज्यादा ईबीआईटी है, ईबीआईटी अबव इन डिफरेंस से ज्यादा है, डेट बेटर होगा, डेट वुड बी बेटर, और ईबीआईटी उसके नीचे है, इक्विटी शेयर बेटर होगा, हमेशा ये होगा, हमेशा ये होगा। अब मन में क्वेश्चन उठता है वाई, अब मन में क्वेश्चन उठता है बेटा वाई और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठता है, इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में हम पता लगा सकते हैं कि कहां से इक्विटी डेट का कॉम्बिनेशन लिया जाता है, उस पर बहुत इफ एंड बट हो सकते हैं, बट हमारे केस में डेटा ऐसा है जिसमें मैं सिंप्लीफाइड तरीके से पता कर सकता हूं, और भी क्वेश्चन में देख पाएंगे आगे, देखेंगे सर ये सर। अब जरा मुझे एक बात बताएं बेटा, आपने जो एग्जाम्पल लिखा, मैं ऊपर जा रहा हूं, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, वो नीचे नीचे भी वापिस आऊंगा, आपने जो एग्जाम्पल लिखा इसमें 10 लाख रुपए रेस करने थे आपको, आपको क्या करना था बेटा, 10 लाख रुपए रेस करने थे, चाहे वो इक्विटी से करे, चाहे वो इक्विटी प्लस डेट से करें, चाहे वो इक्विटी से करे, चाहे वो इक्विटी प्लस डेट से करें, इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख हो गया, बोलो हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख हो गया, यस। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नीचे आ रहा हूं, अगर आपका एक्चुअल ईबीआईटी 75,000 होता है, 1 लाख होता है, सपोज करो बेटा, पहले 1 लाख लो, अगर आपका एक्चुअल ईबीआईटी 1 लाख होता है, कैपिटल इंप्लॉयड चाहे ऑप्शन 1 हो चाहे ऑप्शन 2 हो, कैपिटल इंप्लॉयड चाहे ऑप्शन 1 हो ऑप्शन 2 हो, 10 लाख ही रहेगी ना, वो 10 लाख रहेगी बेटा। तो क्या आप मुझे आरओआई बता सकते हैं कितना आएगा, आरओआई, आरओआई 1 लाख डिवाइड बाय व्हाट, 10 लाख, 1 लाख डिवाइड बाय व्हाट, 10 लाख, 10%, बीच वाले केस में आरओआई कितना आएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल इंप्लॉयड तो 10 लाख ही रहने वाला है बेटा, आरओआई कितना आएगा, 10%, ठीक है। अब अगला, अगर आपका ईबीआईटी 75,000 हो, ईबीआईटी 75,000 हो, फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल इंप्लॉयड, ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड चाहे कोई सा भी प्लान हो 10 ही लाख रहेगा ना, कोई सा भी प्लान हो, कितना आएगा आरओआई बेटा, आरओआई बताएं कितना आएगा, आरओआई आएगा सर 7.5%, बोलो हाँ, यस। और अगर 1.5 लाख हो, अगर 1.5 लाख हो तो आरओआई कितना आएगा बेटा, 1.5 लाख डिवाइड बाय व्हाट, 10 लाख, 1.5 लाख डिवाइड बाय व्हाट, 10 लाख, कितना आएगा, 15%। अब एक व्यापार के एंगल से सोचना, आप कंपनी के मालिक हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, आप कंपनी के, सर एक बार आरओआई बताओ ना कैसे आया, नालायक, कॉपी के पन्ने पलटो, पिछले सेशन में तो किया, ईबीआईटी डिवाइड बाय व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी 75,000 है, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है तो 7.5, ईबीआईटी 1 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख ही है, 10%, ईबीआईटी 1 लाख 50 है, कैपिटल एम्प्लॉयड अभी भी 10 है, 15%। मैं आपको एक एंगल से पूछता हूं, सिंपल से बात पूछता हूं, आपका अपना व्यापार है, आप अपना पैसा लगाते हैं इक्विटी शेयर्स, आप बाहर से पैसा रेज करते हैं, आप बाहर से पैसा रेज करते हैं, किस रेट पे पैसा रेज किया हमने, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, किस रेट पे पैसा रेज किया बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए क्या था, 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था ना, आपने बाहर से पैसा रेज किया। अब मेरी डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन को समझिए, जब मैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बता रहा था आपको पहली क्लास में, तो अगर मैं कहूं कि ये मेरा व्यापार है, ये मेरा व्यापार है, मैंने इक्विटी से पैसा रेज किया या हो सकता है डेट से भी किया, करूं नहीं करूं वो फैसला लेना है, मैं जो डेट से पैसा रेज कर रहा हूं वो 10% कॉस्टिंग कर रहा है मेरे को, वो दिख रहा है ना इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% बेटा इंटरेस्ट रेट। इस दोनों पैसे को कहां लगाया, कहीं एसेट्स में लगाया, और वो एसेट मुझे कमा के क्या दे रहे हैं, मेरा जो कैपिटल, इसे तो कहते हैं कैपिटल इंप्लॉयड, चाहे इक्विटी हो चाहे इक्विटी प्लस डेट हो, उसे तो कहते हैं कैपिटल इंप्लॉयड। मैं तो फैसला ले रहा हूं डेट का जो रेट आ रहा है वो 10% आ रहा है, जस्टिफाई है पैसा रेस करना या नहीं। तो मैंने कहा अगर मैं 15% कमाता हूं, अगर मैं 15% कमाता हूं, इस एसेट से 15% कमा रहा हूं, क्योंकि जो व्यापार में पैसा लगाया मेरी कमाई हो रही है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं 15%, और डेट वाले मेरे को कितना खर्चा दे रहे हैं, सिर्फ 10%। तो क्या मैं डेट से पैसा रेस करूं, सोचे बोले हाँ भाई, आप सिंपल बात करना, आपसे मैंने पैसा लिया, 10% का मेरा खर्चा, मेरा व्यापार है, मैंने आगे पैसा लगाया, वहां से कमा रहा हूं 15%। आम आदमी की भाषा में बोलें 10 पैसे पैसा लिया, 15 पे लगाया, 5% एक्स्ट्रा ही तो कमा रहा हूं, और वो 5% जो एक्स्ट्रा है वो किसको जाएगा,
इक्विटी शेयर होल्डर्स को। वो किसको जाएगा बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो क्या डेट से पैसा रेज करूं? किसी भी आम आदमी से पूछ लेना, चाहे वो 7वीं क्लास पढ़कर बिजनेस कर रहा हो, कि भाई साहब 10 पैसे का 10% का खर्चा आता है, 15% की कमाई होती है, वो क्या कहेगा? एक्सेप्ट कर लो, हाँ डेट से पैसा लो। तो इसमें डेट प्लान बेटर आया बेटा। क्या प्लान आया? डेट प्लान बेटर। अब दूसरा सुने मेरी बात को, खर्चा 10 आगे लगाया, कमाई भी 10। आपसे लेता हूं खर्चा 10 आगे पैसा लगाया, कमाई भी 10। डेट से पैसा लूं क्या? लूं या नहीं लूं क्या होगा? इनडिफरेंट है। लूं या नहीं लूं क्या फर्क पड़ेगा? आपसे पैसा लिया 10, आगे भी लगाया 10, इनडिफरेंट पोजीशन। कौन सी पोजीशन? इनडिफरेंट पोजीशन। और बताएं, जब मेरी कमाई 7.5% हो रही है बेटा, कितनी हो रही है? 7.5%। जो पैसा रेस कर रहा हूं वो कितने पे रेस कर रहा हूं? पैसा रेस कर रहा हूं वो कितने रेस कर रहा हूं? 10% पे। तो आप मुझे बताएं, कौन सा बिजनेसमैन गणित कहता है? हर किसी को किंगफिशर एयरलाइन थोड़ी बनना है। उनकी जब घटनाएं सुनेंगे, या जो भी कंपनियां फेल हुई उनकी घटनाएं सुनेंगे, डेट मारता है उनको। सिर्फ क्या मारता है? सिर्फ डेट मारता है उनको, और कुछ नहीं मारता है। वो इंटरेस्ट का खर्चा मारता है। भाई साहब कॉस्टिंग आ रही है 10%, जो बाहर से पैसा लिया। अपने पे तो मैं संतुष्ट रह सकता हूं, नहीं कमाया तो नहीं कमाया, कम कमाया तो कम कमाया। लेकिन अगर मैंने बाहर से पैसा लिया जिसकी कॉस्टिंग 10% आ रही है, मैं व्यापार में लगा रहा हूं और कमाई वहां से 7.5 कर रहा हूं, तो अपनी जेब से पैसा दे रहा हूं ना आपको। तो क्या मुझे डेट रेस करना चाहिए? डेट रेज करना चाहिए? बोलो ना, डेट रेज नहीं करना चाहिए। इसलिए कौन सा प्लान बेटर आया? इक्विटी प्लान बेटर आया। दो बातें समझें, इतना बड़ा डिस्कशन किया, आई होप यू आर एबल टू मेक अ सेंस आउट ऑफ इट। पहला था इनडिफरेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। इनडिफरेंस का ऑब्जेक्टिव था कि किस प्लान पर दोनों सेम होंगे, उसके बाद डेट बेटर होगा, उससे नीचे इक्विटी शेयर्स बेटर होंगे। ऐसा क्यों होता है उसकी चर्चा हमने की। अब जब बाहर से पैसा रेस करते हो, उसको व्यापार में लगाते हो, क्या वहां ज्यादा कमाते हो? अगर ज्यादा कमाते हो तो डेट बेटर है। 15% आरओआई, ROI greater than interest rate, मैं इसको कह सकता हूं ROI greater than what? interest rate. Should I go for debt? Yes, it is advisable to take a debt. इसके प्रोज एंड कॉन दोनों देखेंगे अभी, और दिक्कतें भी हैं उसमें। अगर ROI और वो दोनों सेम है इंटरेस्ट रेट, तो पैसा लो या मत लो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है बेटा? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और अगर ROI लेस देन, अगर ROI लेस देन इंटरेस्ट रेट है, मतलब कमाई 7.5 खर्चा 10, तो डेट से पैसा मत लो। कौन सा प्लान बेटर है? इक्विटी बेटर है। अब मेरी बात समझ गए हैं? दिस इज व्हाई इट हैपेंस, कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन डिफरेंस पे सेम, उससे ज्यादा हो तो डेट बेटर, उससे कम हो तो इक्विटी बेटर। मैं लिखवाने से पहले एक दो बातें और कर लूं बेटा। वो क्या सर? डेट लेना एडवाइजेबल है किस केस में? आप मुझे बताओ, कौन से केस में ईपीएस बढ़ रहा है? कौन से केस में? अब ये मत कहना सर वहां नंबर ऑफ शेयर कम है तो ईपीएस बढ़ेगा ही। भाई अमाउंट तो मैंने 10 लाख ही रेज किया है ना। अमाउंट तो मैंने 10 लाख ही रेज किया है ना। नंबर ऑफ शेयर कम है, ये क्या आंसर होगा? ये कोई आंसर नहीं होता है। नंबर ऑफ शेयर कम है वो तो ऑटोमेटिक कम होंगे। मैं तो कह रहा हूं 10 लाख रुपए चाहिए, क्या 10 लाख इक्विटी शेयर से लाएं, या 10 लाख का बंटवारा करें डेट और इक्विटी में? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, और तीनों केस क्लियर कट देखें, कि 10 लाख रुपए चाहे इक्विटी से लाएं चाहे इक्विटी डेट से लाएं, 1 लाख के ईबीआईटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कमाई भी 10 खर्चा भी 10। नंबर ऑफ शेयर्स पर मत ध्यान दीजिए, वो तो ऑटोमेटिकली कम बदलेंगे ना, डिपेंडिंग ऑन कितना पैसा कहां से रेस कर रहे हो। अगर आपकी कमाई परसेंटेज में 15 है, खर्चा 10 है, डेट से पैसा रेस करना एडवाइजेबल है। अगर आपकी कमाई कम है, अगर आपकी कमाई कम है तो डेट से पैसा रेज नहीं करेंगे भाई साहब, बैंकरप्सी आ जाएगी, मैं कह रहा हूं, और बहुत जल्दी आती है। तो सर इसका मतलब क्या हम ये क्रक्स निकाल सकते हैं? व्हाई इज इट हैपनिंग? ROI greater than interest rate, it can be advisable to raise money from debt. Yes, because it increases EPS. हम उसे कह सकते हैं वेल्थ इंक्रीज कर रहा है शेयर होल्डर्स की, क्योंकि 10 का खर्चा 15 की कमाई, जो 5% एक्स्ट्रा है ना, वो 5 है या कम है ज्यादा है, उसकी चर्चा हम डिटेल में अगले चैप्टर से भी लिंक करेंगे, उसको भी छोड़ दें। तो वो जो 5% एक्स्ट्रा अल्टीमेटली वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा, वेल्थ इंक्रीज होती है। लेकिन डेट के लेने से कंपनी का रिस्क इंक्रीज होता है, फाइनेंशियल रिस्क कह सकते हैं। फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होता है, बिकॉज अगर बाय चांस कभी खराब परिस्थिति आ गई और आपने डेट ले रखा है, तो किंगफिशर बनते टाइम नहीं लगता। आप बार बार पूछेंगे किंगफिशर का नाम क्यों लेते हो, क्योंकि वो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, हर किसी को इजिली अटैच हो जाता है, टाइम नहीं लगता। और सर अगर पहला केस देखें जहां कमाई कम है, और अगर मैंने डेट ले लिया तो आप बैंकरप्ट होंगे ही होंगे। यू विल बिकम बैंकरप्ट वेरी सून, ये गारंटेड है।
क्योंकि वो व्यापार खत्म हो जाएगा, इरोड हो जाएगा उसका पूरा का पूरा बिजनेस। तो मैं इस जो बोला है चर्चा को आप समझ गए हैं, इसको लिखवा दूं? सर क्या एग्जाम में ये पूछ सकता है? पूछने का चांस तो कम है, लेकिन वो पूछ सकता है। इसको हम कहते हैं, अगर आपका डेट फेवरेबल है या फेवरेबल पोजिशन में, तो हम उसे ना फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं। लिवरेज इंपैक्ट होता है फाइनेंशियल, क्या फाइनेंस कॉस्ट आपको कुछ बढ़िया करके दे रही है? हाँ, बढ़िया करके दे रही है। तो और भी चीजें आगे करेंगे, अभी के लिए मैं इसको इतना समराइज कर देता हूं, क्योंकि मैं इसके आगे गया तो बहुत सुंदर टॉपिक और कनेक्टेड कनेक्टेड बनता जाएगा। जो बोला है उसकी बात करेंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि जितना आप कर रहे हैं उतना करें। एग्जाम में तो वो मोटा मोटा इंडिफरेंस पॉइंट ही पूछेगा। मैंने पहले लिखवाया ऑब्जेक्टिव क्या था, नाउ लिखें वाई। लिखें बेटा, वाई इट हैपन्स। वाई इट हैपन्स। इसके नीचे लिखे बेटा पहला पॉइंट, ROI greater than interest rate. It can be advisable. It can be advisable to raise money from debt. It can be advisable to raise money from debt since it increases EPS. इसे कहते हैं EPS का इंक्रीज होना। दिस सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। सर फाइनेंशियल लिवरेज का क्या मतलब है? टर्म लिख लीजिएगा, चैप्टर आएगा एक लिवरेज, उसमें करेंगे डिटेल में। फेवरेबल का मतलब क्या इंटरेस्ट की कॉस्ट में बेनिफिट दे रही है? यस, इंटरेस्ट की कॉस्ट, क्योंकि 10 है और कमाई 15 है, इसे कहते हैं फेवरेबल, हमारे फेवर में है। तो लिवरेज इंपैक्ट होता है, उसकी चर्चा हम लिवरेज भी कर लेंगे बेटा। दिस सिचुएशन इज नोन एज फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। दिस सिचुएशन इज नोन एज फेवरेबल। सर फाइनेंशियल का मतलब फाइनेंस की कॉस्ट, फेवरेबल हमारे फेवर में है फाइनेंशियल लिवरेज। लेकिन एक ध्यान रखेंगे, ऑल्दो विथ इंक्रीज इन डेट दी ईपीएस तो इंक्रीज हो रहा है, बट रिस्क भी इंक्रीज होता है। रिस्क इसका, क्योंकि डेट एक ऐसी कॉस्ट है, अगर आदमी का बुरा समय आता है तो उसका साया भी साथ छोड़ जाता है बेटा। अगर व्यक्ति का बुरा समय आता है, उसका साया भी साथ छोड़ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप किंग ऑफ गुड टाइम्स तब तक थे जब तक आपकी कमाई उस कॉस्ट से ज्यादा थी। जहां आपकी कमाई कम होना शुरू हुई, धीरे 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 करके यू वाइंड अप। और एक बिजनेस नहीं है, एम्पल बिजनेस एग्जाम्पल मिलेंगे। जेट एयरवेज के साथ दिक्कत आई, किंगफिशर के साथ दिक्कत आई, बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट हुई, बड़ी बड़ी कंपनियां हिस्ट्री के अंदर। कभी टाइम मिलेगा तो अलग से डिस्कशन करेंगे, पूरा डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा। बहुत कंपनियों को सेटबैक लगा, बहुत बतेरी कंपनियों को जी। वो एनसीएलटी में गई, और उसके बाद उनके साथ क्या क्या हुआ, वो चीज़ें आप जैसे जैसे बड़े होंगे सीख जाएंगे। इसके नीचे एक पॉइंट और लिख लें, सुनने में अच्छा लगा कि इंटरेस्ट रेट, क्योंकि कमाई, इसको है ना एक सिंपल भाषा में लिखना चाहिए, लिखिएगा कमाई खर्चे से ज़्यादा। कमाई खर्चे से ज़्यादा किसके एंगल से बात करें? कंपनी के एंगल से। कमाई खर्चे से ज़्यादा, गो अहेड। कमाई खर्चे से कम, डू नॉट टेक डेट, दैट्स इट। नीचे एक पॉइंट और ऐड कर लें बेटा, ऑल्दो विद इंक्रीज इन डेट द रिस्क ऑफ द फर्म ऑल्सो इंक्रीजेस। Although with increase in debt, comma, the risk of firm also increases. सेकेंड सिचुएशन लिखिए बेटा,
सेकेंड सिचुएशन लिखिए, ROI लेस देन इंटरेस्ट रेट, ये कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट वाला 75,000, 75,000। क्या इस सिचुएशन में डेट प्लान बेटर था, नहीं, इक्विटी शेयर प्लान बेटर था। इसमें इक्विटी शेयर बेटर था, क्यों बेटर था, कमाई कम है, मैं क्यों इंटरेस्ट का खर्चा पालूंगा, अपने मतलब बोझ है ना, इंटरेस्ट तो कम देना ही पड़ेगा मुझे, मैं क्यों करूंगा। और अगर बाय चांस किसी ने डेट लिया इस सिचुएशन के अंदर तो वो बैंकरप्सी की तरफ जाएगा। डेट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। डेट इज नॉट, डेट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, बिल्कुल भी एडवाइज नहीं किया जाता। इफ बाय चांस मनी इज रेज्ड फ्रॉम डेट द ईपीएस वुड डिक्रीज। If by chance money is raised from debt, EPS would decrease. This situation is known as unfavorable, हमारे फेवर में नहीं है फाइनेंशियल लिवरेज, मतलब फाइनेंस की कॉस्ट बियर करना इज नॉट एडवाइजेबल। फाइनेंस की कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट यहाँ पर, तो वो कॉस्ट लगाना फायदेमंद नहीं है। फेवरेबल का मतलब था इंटरेस्ट की कॉस्ट लगाना फायदेमंद था पहले वाले केस में, क्योंकि उनके लगाने से कुछ हमको एक्स्ट्रा कमाई हो रही थी जो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांट रहे थे। तो नीचे एक और पॉइंट लिख लें, दिस सिचुएशन इज नोन एज अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। दिस सिचुएशन इज नोन एज अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। अनफेवरेबल हमारे फायदे में नहीं है। और ऊपर क्या था सर, फेवरेबल, ये फेवरेबल था। स्पेलिंग पे मतलब राइटिंग में मजा ना भाई, कोशिश तो करता हूँ ये वन नोट या आगे पीछे कर देते राइटिंग को मेरी, मैं तो सुंदर ही लिखने की कोशिश करता हूँ, अपने हिसाब से बनवा देते राइटिंग, ये नालायक है। इसका मतलब डेट कब एडवाइजेबल होगा, डेट कब नहीं एडवाइजेबल होगा, यहाँ काम आएगा। सर एक और सिचुएशन क्या होगी, वो ROI इंटरेस्ट रेट इन डिफरेंट पोजीशन। तो बेसिकली मुद्दा समझ गए, इन डिफरेंस निकालना एग्जाम में मेजर निकालना ही आएगा। क्यों निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव हम समझ गए। उससे ऊपर कौन सा प्लान बेटर, उससे ऊपर डेट प्लान, उससे नीचे इक्विटी प्लान बेटर। और क्यों ऐसा होता है, ROI और इंटरेस्ट रेट को हमने कंपेयर किया जी। और ज़्यादा अगर आपको रिसर्च करना हो तो वो आपकी इच्छा है, रिसर्च करते रहिएगा बेटा। मैं इसके आगे अभी और कराऊंगा, रिसर्च ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। तीसरा भी लिख लें, ROI इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट इन डिफरेंट पोजिशन। मैंने इसमें कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया मुझे लगता है, कोई बात नहीं सर, ले लिया, आपको क्षमा किया, धन्यवाद, मेरे को क्षमा कर। कॉपी कर लें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं अब। तो बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सर फटाफट से कराएं, लो जी लो, अब तैयार हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। और पिछली बार कर रहे थे तीसरा क्वेश्चन ना, जो जो कर लिया हमने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा, तेजी से आए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा, आ जाओ। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट से पढ़ेंगे सर। जी सर। A new project under consideration by your company requires capital investment of rupees 150 लाख। अंडरलाइन कर लीजिए, 150 लाख का कैपिटल चाहिए बेटा, 150 लाख का कैपिटल चाहिए। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन इज 12%,
12% का है, टैक्स रेट इज 50। इफ डेट इक्विटी रेशियो, सर डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, बताओ जी बताओ, डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है फटाफट से, सारे होशियार बच्चे हैं। डेट बाय इक्विटी मतलब 2 रुपए का डेट, 1 रुपए का इक्विटी। अगर 3 रुपए हो तो उसमें से 2 रुपए का डेट और 1 रुपए का इक्विटी, 2:1। तो आप ये मान ले प्रपोर्शन दे दिया। कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस फॉर द प्रोजेक्ट। ओ तेरी, ये क्या हुआ सर, डेट इक्विटी रेशियो क्या मतलब, इसका मतलब 2:1, 2 रुपए का डेट हो, 1 रुपए का इक्विटी, 2:1। तो हम कह सकते हैं ना, अगर 150 लाख हो तो 150 लाख के 3 बंटवारे कर दो बेटा, 150 लाख के 3 बंटवारे कर दो, तो 50 लाख का इक्विटी और 100 लाख का डेट। एक ऑप्शन तो ये हो गई, लेकिन दूसरी ऑप्शन दी नहीं है भाई। इन डिफरेंस के लिए तो 2 ऑप्शन होनी चाहिए ना, दूसरी ऑप्शन कहां दी है, क्या करेंगे बताएं, दूसरी ऑप्शन दी नहीं है सर, क्या करेंगे। अच्छा, सोच लिया क्या करेंगे, सोच लिया सर, और कोई उपाय नहीं है, दिमाग मत लगाना और किसी में, वो इक्विटी होगा। अजम्पशन लिखना हो लिख दीजिएगा अज्यूम्ड, और कोई उपाय है क्या बताओ आप मुझे, क्योंकि आप कोई और कल्पना करेंगे सर हम और कुछ मान लें, तो कोई डेटा ऐसा है ही नहीं, तो इनडायरेक्टली हिंट होता है। इसने पता कैसे चला सर आपको अकेला इक्विटी होगा, इन डिफरेंस के लिए 2 चाहिए ना, ये तो कंफर्म है 2 चाहिए इन डिफरेंस के लिए, ये तो कंफर्म है। अब एक हमारे पास डेट इक्विटी है, दूसरा इक्विटी मानना पड़ेगा, तो या इसका मतलब है या तो 150 लाख सारे के सारे इक्विटी से लो, या 150 लाख 100 लाख डेट से लो, और बाकी क्या लो, 50 लाख इक्विटी से लो। इसमें हमें अज्यूम भी करना पड़ेगा फेस वैल्यू, मैं 10 अज्यूम कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चाहिएंगे। और मैंने पहले भी कहा था थोड़ी देर पहले कि उससे फर्क पड़ेगा नहीं, नंबर ऑफ शेयर में फर्क पड़ेगा, वो तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में आते हैं, कट जाते हैं। तो अगर आप 100 भी अज्यूम करेंगे, नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे, वो दोनों में कम होंगे। आप 10 अज्यूम करेंगे, दोनों में नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, वो तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो उस पर कोई डिबेट नहीं है, कोई हमारी बहस नहीं है। एग्जाम में वैसे तो उसे देना चाहिए, नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है, हम 10 की फेस वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएंगे। सर मैं 100 कर लूं, आप 100 कर लो, एक एक जीरो कम आ जाएगी जो भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आएंगे, बट आपका नेट आंसर वही का वही आएगा। तो सर इसको समराइज कर दे क्वेश्चन को, 150 लाख रुपए चाहिए, या तो पूरा इक्विटी, 10 रुपए की फेस वैल्यू होगी तो 15 लाख शेयर आ जाएंगे, 1.5 करोड़, 150 लाख डिवाइड बाय 10, 15 लाख। और अगर 2:1 का डेट इक्विटी मानेंगे, 100 लाख का डेट और 50 लाख का इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर 5 लाख आएंगे शायद मेरे हिसाब से, अगर 10 रुपए अज्यूम करते हैं। अगर 100 अज्यूम करेंगे तो एक एक जीरो कम हो जाएगी, और इनडिफरेंट ईवीआईटी निकालना है। उसे चेक भी करवा दोगे सर, चेक भी करवा देंगे। मैं डेटा याद करूं थोड़ा सा, 12%, 150 लाख, 2:1, बस दैट्स इट। ताकि क्या है, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है ना बेटा, मैं साइड में आके करूंगा इसे। सोल्यूशन नंबर कितना था, 8 है, देख लीजिएगा। डेटा सब देख लो, देख लिया डेटा इतना सा, मैं सारा डेटा समराइज करूंगा अभी। सर इतनी तेजी से, भाई साहब इतना धीरे धीरे काम कर रहे हैं हम, क्या बताऊं मैं आपको। देखो बेटा, फर्स्ट ऑप्शन, ऑल इक्विटी शेयर कैपिटल, अज्यूम्ड, मैंने अज्यूम लिखा है, नहीं लिखो तो भी चलेगा, इंस्टीट्यूट शायद लिखे भी ना। अमाउंट 150 लाख, मैंने पूरा पूरा लग दिया है, हाँ 150 लाख। फेस वैल्यू, अज्यूम्ड, आप 100 अज्यूम कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये इंपॉर्टेंट था बेटा मेरे लिए, 15 लाख। सेकेंड ऑप्शन नो, डेट बाई इक्विटी।
2:1 दिया था जी सर। इम्प्लाइज डेट इज इक्वल टू 150 लाख, 3 हिस्से कर दो बेटा। हाँ, डेट बाय इक्विटी। सौ लाख का मतलब सर 1 करोड़। इंटरेस्ट रेट 12%। बारह परसेंट 10 100 लाख पे कितना आएगा? 12 लाख सर। 100 लाख पर 12%, 12 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू तो वही था, तो N2 डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप लिख दीजिएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स N2, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स N2। ये इंपॉर्टेंट था बेटा मेरे लिए दोनों। दो ऑप्शन क्या निकला है बेटा मेरे पास? फेस वैल्यू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 15 लाख, सेकेंड उसमें डेट इक्विटी, डेट आ गया, इंटरेस्ट अमाउंट आ गया और N2 आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसे स्लाइड कर दूं बेटा, कॉपी हो गया हो तो मैं साइड कर दूं थोड़ा सा। एट इंडिफरेंस पॉइंट फॉर्मूला अपने बना लें। फॉर्मूला EBIT इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाई N1 इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाई N2। और सॉल्व करें कितना आता है? 15 लाख, 10 लाख। 15 लाख आया, 5 लाख आया बेटा। शुड आई ट्राई? यस सर। एट इंडिफरेंस पॉइंट एट इंडिफरेंस पॉइंट आप पूरा पूरा लिखिएगा, आईपी मत लिखना, पूरा लिखना। ईपीएस अंडर फर्स्ट ऑप्शन। ईपीएस अंडर फर्स्ट ऑप्शन इज इक्वल टू ईपीएस अंडर सेकंड ऑप्शन। वन माइनस टी कट जाएगा बेटा। इंटरेस्ट है 12 लाख। तीन इधर ले जाओ, ये क्या आ जाएगा? इम्प्लाइज मेरा 18 लाख आ रहा है बेटा, 18 लाख। आई एम गेटिंग 18 lakhs। नीचे लाइन लिख लिएगा पक्का, एग्जाम में अवॉइड कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा लिख दीजिएगा। एट इफ EBIT इज 18 lakhs, अपनी रेफरेंस की लाइन लिख लीजिए बेटा। इफ EBIT is 18 lakhs, if EBIT is 18 lakhs, EPS under both the options would be same।
if EBIT is rupees 18 lakhs, EPS under both the options would be same. एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन समझेंगे ना, इसी की तरह आएंगे, ऐसे ही आएंगे एग्जाम्स के क्वेश्चन, जो भी इफ एंड बट होंगे वो देख लेंगे। सर एक बार लाइन फिर से बोलो ना, मैं रिपीट कर दूं क्योंकि काफी बार बोल चुके हैं, फिर से बोलता हूं। इफ EBIT इज रुपीज 18 लाख, EPS अंडर बोथ द ऑप्शंस वुड बी सेम। सर क्या इसका एक बार प्रूफ करा दोगे? प्रूफ करें, अच्छा लगेगा। मतलब एक EBIT, नो इंटरेस्ट, EBT, टैक्स, पैट, नंबर ऑफ शेयर 15 लाख 5 लाख, नंबर ऑफ शेयर 15 लाख 5 लाख, रफ में चेक करेंगे सेवा पार्ट। कैन वी ट्राई दैट आउट? यस सर, लेट्स ट्राई दैट आउट। एटीन इंटरेस्ट 12 लाख, 12 लाख था, 12 लाख। टैक्स का तो मैंने रेट ही नहीं देखा। 1 - T कट गया सर, हमेशा कटता है, देखेंगे कई ऐसी भी जगह आएगी जहां 1 - T ना कटे, शायद 50% था टैक्स, कोई काम वैसे आया नहीं हमको 50%। सर क्या प्रूफ दिखाना है एग्जाम में? नो, मांगे तो अलग बात है, नहीं तो नहीं दिखाना है। पैट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, EPS 9/15.6। दिस इज द प्रूफ। सर अगर हम फेस वैल्यू कुछ और अज्यूम करते हैं, वैसे 10 का ही फेस वैल्यू होता है प्रैक्टिकली, मैं आपको बता दूं। वैसे फेस वैल्यू मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 10 ही होता है, तो 100 फेस वैल्यू होता नहीं, वो थियोरेटिकली हम कर लेते हैं कभी करना हो, अदरवाइज 10 का फेस वैल्यू होता है। अगर आप कुछ इशू प्राइस को चेंज करते तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में फर्क पड़ता, और कुछ नहीं था। चले आगे, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं आपको देना चाहूंगा आज, लेकिन मैं यही डिस्कस कर लूंगा, तो ताकि वो सोल्यूशन की तरह भी हो जाएगा। तो सोल्यूशन आप मुझसे नहीं पूछेगा, फिर सोल्यूशन दे दें सर उसका, ये करें, दिखाएं फटाफट से सर। जी सर, हो गया ना? हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर, सिर्फ अमाउंट बदलेगा, सिर्फ अमाउंट बदलेगा बेटा, शायद। यस, ये 6th क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 5, 6th क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 5, अपने आप कर लीजिएगा, मैं हल्का सा डिस्कस कर रहा हूं, अमाउंट चेंज है सिर्फ यहाँ पर। अ न्यू प्रोजेक्ट इज अंडर कंसिडरेशन जिप लिमिटेड विच रिक्वायर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4.5 करोड़, 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ इज 4.5 करोड़। टर्म लोन 12 बिल्कुल सेम है, रेट 50%, कोई दिक्कत नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो इंसिस्टेड 2:1, कोई भी लाइन में चेंज नहीं है। इंस्टेड ऑफ 150 लाख इट्स 4 करोड़ 50 लाख। तो एक ऑप्शन क्या हो जाएगी, 4 करोड़ 50 लाख फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल, 4 करोड़ 50 लाख फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल, और सेकंड 2:1, तो 2:1 में 3 से डिवाइड करोगे, आई थिंक 3 करोड़ एंड 1 करोड़ 50 लाख, वो आ जाएगा ना। तो आंसर आप लिख लीजिए, क्वेश्चन को हल्का सा कॉपी करना है किसी के पास, अगर कॉपी कर लीजिएगा आराम से हो जाएगा बेटा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई चिंता का विषय नहीं है ना। यस, और अगर वैसे करना हो तो रिवर्स कैलकुलेट से भी कई बार चेक हो जाता है आंसर। तो इसका आंसर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मत कहना सर ऐसे आंसर प्रोवाइड कर दो, इनके क्या आंसर प्रोवाइड करूँ, कुछ ना बहम पकड़ लेते हैं, आंसर दे दो, इसका क्या आंसर दूं बताऊं मैं अब आपको, कोई ढंग का हो, मतलब अच्छा भी लगे, मुझे भी अजीब सा लगे, शर्म सी आती है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या दें, नालायक। कर लेंगे ना?
हाँ, इन डिफरेंस में क्या सर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बन सकते हैं, अगले सेशन में देखेंगे हम उनको। तो आज तो हमने जो बेस बिल्ड किया, मैं हल्का बता दूं, जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव नहीं भूलना। मैंने एक चीज मैं कई बार आपसे कहता हूं कि थियरी भी ऐसे बनाने की कोशिश करना कि आप प्रैक्टिकल से उस थियरी को रिलेट कर लें, ताकि वो थियरी भी याद हो जाए। हमने इंडिफरेंस पॉइंट देखा, इसका मतलब क्या था, मैं क्विकली रिकैप कर रहा हूं बेटा, आई एम डूइंग अ रिकैप क्विकली, अगर कॉपी के पन्ने पलटने तो आप पलट लीजिएगा। इंडिफरेंस पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस अंडर टू प्लान्स वुड बी सेम। हमने एक प्लान देखा है, चिंता नहीं करे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नेक्स्ट क्लास में आप सारे बनवाऊंगा आपसे, आप ही से बनवाऊंगा। उसके बाद हमने देखा कि वो निकल गया, उसमें ईपीएस सेम है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि किस लेवल पे ईपीएस सेम होगा अगर ईबीआईटी उस ईबीआईटी से ज्यादा है। 1 लाख का रट्टा नहीं मारना, वो 1 लाख तो उस क्वेश्चन में आया था। कई बच्चे अक्सर ये भी पूछ लेते हैं कि हमेशा 1 लाख पर ही इंडिफरेंट पॉइंट आएगा। नहीं नालायक, हमेशा 1 लाख पर इंडिफरेंट नहीं आएगा। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं बच्चे, नालायक, वो तो उस क्वेश्चन का डेटा ऐसा था कि इनडिफरेंट ईबीआईटी पर ईपीएस सेम होगा, उससे ज्यादा ईबीआईटी हुआ तो डेट प्लान बेटर होगा, उससे कम हुआ तो इक्विटी प्लान बेटर होगा। इस प्लान बेटर का मतलब ईपीएस हायर आएगा। अगर इनडिफरेंट ईबीआईटी पर आरओआई और इंटरेस्ट रेट सेम थे, वो देखा, अगर आरओआई इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है डेट प्लान बेटर। ऐसा क्यों होता था? आरओआई ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट डेट प्लान बेटर, आरओआई लेस देन इंटरेस्ट रेट इक्विटी प्लान बेटर। बाकी हमने थियरी की बात की, फिर एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बात की। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, छोटे भी हैं, 4-5 नंबर में आते हैं, फ्री के नंबर हैं, बट आप पूरी डिटेल दिखाएंगे। ऑप्शन 1 में ये, ऑप्शन 2 में ये, अगर कुछ फेस वैल्यू अज्यूम करना पड़े या इशू प्राइस अज्यूम करना पड़े वो आप अज्यूम कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। एंड देन सॉल्व इट कंप्लीटली। प्रूफ मांगेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे उसको, बस। और उस जस्टिफाई कह दे, जस्टिफाई तो बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हमने क्या किया सर, उसके बाद सिर्फ हमने काम किया कि इसको लिखा कि एट दिस लेवल ऑफ ईबीआईटी ईपीएस अंडर बोथ द प्लान्स वुड बी सेम। इज इट फाइन? यस सर। सो विल वाइंड अप हियर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और तेजी से करेंगे, क्योंकि थियरी में ना थोड़ा फ्लो बनाने में टाइम लग जाता है। तो आई ऑलवेज प्रज्यूम आई स्लोअर इज बेटर, मतलब मैं अगर धीरे हूं तो कोई चिंता का विषय नहीं, कभी फास्ट हो जाए तो दिक्कत हो सकता है। हालांकि उसमें भी चॉइस होती है, आप धीरे धीरे करके क्लास को देख सकते हैं, जब आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं तो आप धीरे धीरे करके उसको देख सकते हैं, वैसा कुछ चिंता का विषय नहीं है। बट आई ट्राई टू कवर अप ऑल दी पॉइंट्स इन सच ए वे कि जहां मेरे को लगता है कि ये बेसिक डाउट बच्चे के दिमाग में आ सकते हैं। आप में से हो सकता है बहुत सारों के दिमाग में आए ना, बट वॉट आई हैव सीन ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, दीज कैन बी द डाउट्स विच कैन जनरेट, सो आई कवर इट अकॉर्डिंगली। हाँ, आज न्यूज़ आप अपने आप पढ़ेंगे। जी, आप अपने आप पढ़ेंगे, मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। हालांकि एक दो न्यूज़ थी, मेजेस्को में भी कुछ अच्छे पॉइंट और निकल के आए, तो मन तो है, लेकिन मैं चाहता नहीं कि उसमें ज़्यादा आपको डिटेल में डिस्कस करूँ। मतलब ब्यूटीफुल पॉइंट्स हैव कम इन दैट ऑल्सो। इफ समवन वांट्स टू रिसीव अ डिविडेंड देन व्हाट हैपेंस, बट लेट अस नॉट डिस्कस दैट आउट, नहीं तो नशा हो जाएगा न्यूज़ का। हाँ, उसका भी नशा नहीं करना है, आप हैबिट डालें, पेपर को एक बार देखें, इकोनॉमिक टाइम्स या मिंट जो भी है, आप अपने आप देखना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें। शुगर की न्यूज़ थी, कुछ चीज़ें बदलाव आए हैं शुगर इंडस्ट्री में, अब बजट की तरफ जा रहे हैं, तो उनसे संबंधित न्यूज़ को पढ़ने की कोशिश करना। सो इट विल बी अ गुड एक्सरसाइज फॉर यू, दैट विल बी वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज। टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर एंड बाय बाय।